के 11 रोज 232 मासूम जाने लेने के बाद जंगबंदी इसराइली काबीना की तौसीक के बाद गजा पर हमले रुक गए। मसरी मुबस्सिरीन की इसराइल और फलस्तीन आमद, पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक की जानिब से सीज फायर का खैर मकदम, पायदार अमन के लिए भरपूर इक़दामात पर जोर। في الأقصى وهيهم في الولادة وبصحة جيدة تقتل مثل شباب. जंगबंदी हमारी जीत है, हमास की जानिब से फतह का ऐलान। गजा में जश्न, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे के दीगर शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। फलस्तीनी परचम लहराकर खुशी का इजहार, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। फलस्तीनियों की फतह, शहादतों की मरहूने मिन्नत। भरपूर मज़ाहमत ने इसराइल को अस्करी और सियासी महाज पर नाकाम बना दिया। काबिज फौज जान ले, मकबूजा बैतुल मक़दस हमारा महवर है। इस्माइल हानिया का दो टोक पैगाम, गजा की तामीर नौ के लिए हर मुमकिन कोशिश का अज़्म। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद बर्बरियत, इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के बाद जश्न मनाते फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। भगदड़ मचने से मुतादिद अफराद जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। सेहूनी बमबारी, हस्ता बस्ता गजा खंडर बन गया, हर तरफ तबाही। इसराइली हमलों में 1335 घर, 450 बड़ी इमारतें मलबे का ढेर, 58 स्कूल तबाह, 2.5 लाख अफराद को पानी की फराहमी बंद। मजमूई तौर पर $322 मिलियन का नुकसान, आलमी इमदाद का इंतजार। अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर गजा की तामीर नौ का आज़्म, अमरीकी सदर का फ़लस्तीनी इश्तराक से काम करने का ऐलान। इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम को महफूज जिंदगी गुजारने का हक है, जंगबंदी पर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन, पाकिस्तानी कौम सड़कों पर आ गई। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे, इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा से जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से आलमी इदारे को करारदादें जमा करा दी गईं। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए निकले, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई। दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हकूक़ दिए जाएँ। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, खुला जुल्म। पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मा मजलूमों के साथ खड़ी है। इसराइल से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह, पहली बार दुनिया में राय आमा भी तब्दील हो रही है। माजी में सेहूनी रियासत का साथ देने वाले भी अब फ़लस्तीनियों के हक की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पैगाम। इसराइली बमबारी से गजा मलबे का ढेर, इमारतें तबाह हो चुकी, बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया गया। कई दिहाइयों से फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से बर्बरियत की मजम्मत। 70 साल की जो उनकी जद्दोजहद है, फ़लस्तीनियों की, कश्मीर की जद्दोजहद है, उनको हम सलाम पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि ये जो अमन है ये देर पा हो और इसका एक मुश्किल हल जो है मुस्लिम दुनिया बैठकर सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे। पंजाब असम्बली में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, नून लीगी अरकान की परचम उठाए ऐवान में आमद। इसराइली मजालिम के खिलाफ मुतफ़िका लाहे अमल ज़रूरी है। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक।
अक़वाम मुत्तहिदा ने हत्ते फ़लस्तीनियों को जीने का हक दिलवाए, पायदार अमन के लिए देरीना मसला हल कराए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मुतालबा, पार्लियामेंट ने करारदाद पास करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया, पूरी कौम मसला फ़लस्तीन पर मुत्तहिद है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। इसराइल आलमी दहशतगर्द, गजा पर हालिया बर्बरियत ने मकरू चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। सेहूनी रियासत को तस्लीम करने का सोचने वाले नाकाम हो गए। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी तशवीशनाक है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। चाइना और पाकिस्तान की कोऑपरेशन से ये जो K2 की हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। फिर हम एक और चीज़ सीख सकते हैं चाइना से, जिस तरह इन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद लड़ी है और इन्होंने ये शो किया है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक, और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते। छोटे लोगों को पकड़ने से करप्शन का खात्मा नामुमकिन। ताकतवर को कानून के ताबे किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आज़म इमरान खान का कराची में खिताब। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह। 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करने की सलाहियत। खान साहब, दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां ना लगाएं, अपना कोई कारनामा है तो बताएं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। तब्दीली सरकार ने इल्जामात, दावों और यू टर्न लेने के सिवा कुछ नहीं किया। सिर्फ नोटिस लेने से कुछ नहीं होगा। वजीर आज़म महंगाई खत्म करने के लिए अमली इकदामात भी करें। पीपी चेयरमैन का मुतालबा। वजीर आज़म इमरान खान से सूबाई असम्बलियों के अरकान और पंजाब के वज़रा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुतल्लिका वजारतों के तहत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। रूठे मान गए। वजीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। किसी से ना इंसाफी की ना ही करेंगे। उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। सईद अकबर नवानी मीटिंग से मुतमईन। तरीन ग्रुप के अरकान को अगले बजट में तरक्याती स्कीमें देने का वादा। हामियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी तौर पर वापस लेने की यकीन दहानी। ग्रुप के मसाइल के फौरी हल के लिए ऐवान वजीर आला में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात करने की मंजूरी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। बलोचिस्तान हुकूमत ने इख्तलाफात शदीद। वजीर बल्दियात ओहदे से मुस्ताफी। गवर्नर ने मंजूरी भी दे दी। सूबे में तरक्की सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद है। सालेह बोहतानी के इल्जामात। नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। अक्सर तनकीद ही वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लाज का पता है। लेकिन जब वो रोस्टम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का ला बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन ला है। नैब ला जो है इसको मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। उन्होंने भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये गैर आइनी है, ये ड्रैकोनियन है। नैब के खिलाफ जारहाना और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जारी। इदारे पर वो लोग तनकीद करते हैं जिन्हें आइन का इल्म है, ना ही कानून का पता। असफंदियार वली केस में सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन का मुकम्मल जायजा ले चुकी है। चेयरमैन जावेद इकबाल मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। 24 मई से पंजाब के 16 अजला में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल ओपन। भावलनगर, चकवाल, चिन्योट, हाफिजाबाद और जेहलम शामिल। विहाड़ी, पाकपतन, नारोवाल, राजनपुर, शेखुपुरा और सालकोट में भी तदरीसी अमल पीर से बहाल करने का ऐलान। कोयटा के सिवा बलोचिस्तान में भी पीर से बच्चे स्कूल जाएंगे। कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस मजीद 102 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 3070 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,93,461 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 63,229 तक पहुंच गई।
भारत में कोरोना से तबाही जारी। 24 घंटे के दौरान 2,60,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज 4,209 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 2,91,000 से भी तजावुज कर गई। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन फजाइया का हिस्सा बन गए। शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के ममनून हैं। नाइजीरियन वजीर दिफा का इजहार तशक्कुर। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। आलमी तंजीम की कांग्रेस में मामले पर वोटिंग। 203 अरकान का मुअत्तली बरकरार रखने के हक में वोट। हैरान